Hello students, today we start class 10th math chapter 8 exercise 8.3 question number 2. Show that tan 48 degree, tan 23 degree, tan 42 degree, tan 67 degree is equal to 1. तो बेटा इन सब की वैल्यू को जोड़ के हमें आंसर देना है 1. तो इसके लिए आपने क्या किया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स में आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी थी, tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू होता है कॉट ए आपके पास एंगल चल रहा है, ठीक है। कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू होता है आपके पास tan ए, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं tan 48 है, tan 23 है, ठीक है बेटा। अब 90 में से आप 48 माइनस करते हैं तो आपके पास क्या आता है 42। 90 में से आप 23 माइनस करते हैं तो आपके पास क्या आता है 67, ठीक है। तो 90 में से 48 हम माइनस करते हैं, हमें मिलता है 42। तो हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट। अभी इसी को हम tan जो 48 है, tan 23 डिग्री है, tan 42 डिग्री है, tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम ये लेके चल रहे हैं LHS साइड, ओके। tan 42 को बेटा हम लिख सकते हैं ऐसे tan 90 माइनस, अब यहाँ पे आप 48 नहीं लिखेंगे, 42 आता है तो 90 माइनस 42 लिखेंगे, तो हमें मिलता क्या है 48। हमें ये एंगल बनाना है, 90 माइनस 42 करेंगे आप, ठीक है बेटा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 48। अगेन यहाँ पे हम लिखेंगे tan 90 में से अगर आप 67 माइनस करते हैं तो हमें 23 मिलता है, तो वही करेंगे हम 90 माइनस 67, ठीक है बेटा। tan 42 एज इट इज़ लिखेंगे और दूसरा है हमारे पास tan 67 एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है बेटा। अब इसके बदले में हम आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास tan 90 माइनस ए जो होता है वो होता है cot ए। तो आप लिखेंगे cot ए, आपके पास 42 चल रहा है यहाँ पे। अब tan 90 माइनस ए अगेन cot ए हमारे पास यहाँ पे 67 डिग्री। फिर आपको मिला है यहाँ पे क्वेश्चन में 40 tan 42 tan 67, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कॉट जो है बेटा वो किसके इक्वल होता है, कॉट जो है कॉट ए वो होता है tan ए के रेसिप्रोकल, ठीक है। चाहे tan ए जो है वो किसके इक्वल होता है 1/cot ए, ठीक है बेटा। तो आप इसको लिखेंगे 1/tan 42 डिग्री, ठीक है, मल्टीप्लाई में 1/tan हमारे पास 67 डिग्री, और ऊपर मल्टीप्लाई में चल रहा है tan 42 डिग्री, मल्टीप्लाई में चल रहा है tan 67 डिग्री, ठीक है। ऊपर से ये नीचे कट हो गया, ये ऊपर वाला नीचे वाले से कट हो गया, ठीक है। हमारे पास आंसर आ गया 1, तो इक्वल हो गया ये आपका RHS। क्लियर है बेटा। सेकंड पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे, सेकंड पार्ट में आपको दिया गया है cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री, ठीक है। ये आपको दिया गया है क्वेश्चन में। क्लियर है बेटा। तो अब आप इसको भी हमारे पास आंसर आना चाहिए 0, ओके। अब cos 38 है बेटा, यहाँ पे पहले आप देखिए आइडेंटिटी हमारे पास यूज़ होगी cos 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या होता है साइन ए, साइन 90 माइनस ए जो है वो होता है cos ए के, ठीक है। तो आप किसी को भी यूज़ कर सकते हो, चाहे साइन वाले को चेंज कर सकते हो आप इस आइडेंटिटी में, चाहे कॉस वाले को चेंज कर सकते हो आप साइन वाली आइडेंटिटी में, ठीक है बेटा। अब आप लिख रहे हैं यहाँ पे 90 माइनस 52, ठीक है। 90 माइनस 52 क्या आता है बेटा आपके पास 38, ठीक है। और 90 माइनस 38 आपके पास क्या आता है 52, ओके। तो हम इन दोनों को यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो आप लिखेंगे cos 90 माइनस 52 और cos 90 माइनस 38, ठीक है।
ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि 90 में से 52 माइनस करते हैं 38 आता है, 90 में से 38 माइनस करते हैं 52 आता है। ठीक है, साइन चल रहा है हमारे पास 38 डिग्री और साइन ही है हमारे पास 52 डिग्री। तो यहाँ पे भी आपने LHS लिया है। ठीक है बेटा, अब हमारे पास आइडेंटिटी यूज़ हो रही, कॉस 90 माइनस ए जो है वो साइन ए के इक्वल, तो साइन ए हमारे पास है 52 डिग्री और साइन ए है हमारे पास 38 डिग्री। ठीक है, माइनस साइन 38 डिग्री और ये साइन है हमारे पास 52 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं बेटा दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये एंगल दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। साइन 52 इधर भी है इधर भी है, साइन 38 इधर भी है इधर भी है, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 0। ओके, थैंक यू।